सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने एक आवाज़ में बावाज़ बुलंद मिलकर पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर अच्छी बातें सुनने, समझने, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रोग्राम आ चुका है जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें सुनाते हैं, समझाते हैं और सिखाते भी हैं। यहाँ हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। उम्मीद है घर पर भी बच्चे आना शुरू हो चुके होंगे, कुछ बैठ चुके होंगे, कुछ बैठ रहे होंगे। तो अब बच्चे बनकर प्रोग्राम देखना है आपने। अच्छे से सेगमेंट्स के अंदर होंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इसमें और इतना शामिल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, तो और अच्छा हो जाएगा। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। गर्मी हो रही है भाई? गर्मी हो रही है? कह रहे नहीं हो रही, कुछ कह रहे हो रही है। क्या मसला क्या है भाई? हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही। यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ कहाँ से गर्मी होगी? यहाँ तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना भाई। यहाँ से ज़रा बाहर निकले तो क्या हो रहा है? गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, क्या हो रहा है जी? गर्मी। जी प्यारे बच्चों, तवज्जो इधर रखनी है आपने। किधर रखनी है? किधर रखनी है? किधर रखनी है प्यारे बच्चे? हाँ, इधर देखते रहें आप, ठीक है? इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। मुस्कुरा के देखें, ऐसे ना देखें मैं डर जाऊँ, ठीक है जी? तो गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है? गर्मी हो रही है। लेकिन इसमें भी भाई यहाँ बैठे हुए तो आपको सर्दी लग रही होगी ना। चिट ठंडी ऐसी हवा चल रही है। ज़रा बाहर निकले फिर पता चले। वो जो बेचारे घरों पे बैठे होंगे, बाज़ जगह खाली पंखे में भी जो है ना, अभी लग पता जा रहा है बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान में अल्लाह पाक हमें आसानी अता फरमाए। तो गर्मी हो सर्दी हो, हर हाल में अल्लाह पाक का हाँ। जितनी गर्मी हो रही है ना, इससे भी ज़्यादा हो सकती थी कि नहीं? और ज़्यादा हो सकती है ना, उतनी नहीं हुई। तो जितनी है इस पर अल्लाह पाक का शुक्र है कि और नहीं हुई। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। तो जहाँ भी गर्मी हो रही है तो हाय हुई के बजाय जो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, उससे रहमत की दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानी दे। वरना इससे ज़्यादा भी गर्मी हो सकती थी भाई, बाज़ जगहों पर होती भी है। और इस गर्मी में भी जहन्नम की याद है। और फिर अल्लाह पाक के खौफ से जो है वो हमें तौबा करनी चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए कि जहन्नम तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा है मैदान महशर। तो हमें डर जाना चाहिए कि ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो तो हो ही नहीं सकती। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम जहन्नम से महफूज रहें। तो ऐसी बातें सिखाई जाती हैं आपको। और दुनिया के अंदर भी क्या करना है? गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी में छुट्टी है भाई, स्कूल नहीं जाना या स्कूल बंद भी हो रहे होंगे, बाज़ जगह भी गर्मियों की छुट्टी भी आएगी। तो गर्मियों की छुट्टी हो गई, क्यों हो गई? वो खुले मैदान में खेलेंगे। इस क्लास में बैठने में लग रही थी गर्मी और ग्राउंड में खेलने में सर्दी लग रही है वहाँ। तो वहाँ जी गर्मी नहीं लग रही। क्यों भाई? गर्मी की छुट्टियाँ इसलिए थोड़ी दी गई थी कि आप मैदान में उछल कूद मचाते फिरें सारे जहाँ के अंदर। तो गर्मी है, तो गर्मी में जो है फिर घर में बैठें और जो है घर में बैठकर आप क्या करें? किड्स मदनी चैनल देखें, हमारा प्रोग्राम देखें भाई। हम किसके लिए आते हैं? आपके लिए आ रहे हैं ना भाई। तो आप हमारा प्रोग्राम्स देखें। यानी जहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही हैं या हो जाएंगी, तब भी आपने ये काम करना है। और पानी पीना है। क्या पीना है? पानी वैसे भी पीते हैं और ज़्यादा पिए। गर्मी में क्या आता है? आता है ना भाई, सोच के क्यों बोल रहे हो? तो पसीने में क्या निकलती है? पानी निकल रहा होता है, तो पानी पीते जाए। वरना ऐसा ना हो पानी की
कमी हो जाए। तो इसी प्यारी सी बातों के साथ शुरू हो चुका है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो अभी कलाम भी आपको सुनाएंगे और भी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे, तो आप भी हमें बातें सुना सकते हैं, मतलब हमसे बातें कर सकते हैं। आपसे सवाल ये करते हैं कि जो हमने कल भी किया था आपसे, कल पता है क्या सवाल किया था? आपको नहीं पता होगा, हम बता देते बच्चों को। हमने कहा था आपने नारे लगाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, जोर से, आवाज कम क्यों हो गई, शाह हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी। चले टीम बारी कर लेते, मुकाबला भी है ना, ये टीम ए और ये टीम बी है। देखते आवाज किसकी ज्यादा आती है, टीम ए की ज्यादा आ रही है या टीम बी की ज्यादा आ रही है। टीम ए जवाब देगी मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। अब टीम बी जवाब देगी अहमद मुजतबा। सबसे आखिरी नबी। अरे वाह भाई, एक दो की आवाज़ ज़्यादा है, कुछ अपनी आवाज़ें बचा कर बैठे हुए, तो सबने बोलना है। तो प्यारे बच्चों, ये नारे आपने लगाने हैं आपकी जो मदर टंग है, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें। जो पंजाबी बोलते हैं पंजाबी में, जो सिंधी बोलते हैं सिंधी, सराइकी वाले, कश्मीरी कश्मीर वाले, और बलूचिस्तान वाले अपनी लैंग्वेज में, और भी जो जो आपकी लैंग्वेजेज़ हैं, कोई जर्मन, कोई फ्रेंच, कोई सी लैंग्वेज बोलते होंगे। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इन जुमलों को, हम तो उर्दू में लगा रहे हैं ना भाई, या कोई है जो पंजाबी बोल सके? बोलते हैं कोई? कुछ सब उर्दू स्पीकिंग है। चले भाई से, कल भी उर्दू स्पीकिंग, आज भी उर्दू स्पीकिंग। बहरहाल जो भी स्पीक करते हैं वो हमारे भाई हैं, जो भी मुसलमान हैं, जो भी ज़बान बोलते हैं वो हमारे भाई हैं। तो आपने ये नारे लगाने अपनी लैंग्वेज में, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लगा सकते हैं आप। और ख़ास तौर पे एक नारा है, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी। तो ये नारा भी आपने अपनी लैंग्वेज में लगाना है हमें। तो ये आज हमने आपको काम दे दिया है। अब देखते कौन कौन बच्चे हैं जो आज ये नारा अपनी अपनी लैंग्वेजेस में हमें रिकॉर्ड कराते हैं। इससे पता भी चलेगा भाई किड्स मदनी चैनल कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, कौन कौन जो है ज़बान बोलने वाले हमारा ये चैनल देखते हैं और हमसे कनेक्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमसे कनेक्ट हो जाइए और सोशल मीडिया वाले काम कीजिए, हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर कर दीजिए। आसान सा काम है, मुश्किल काम एक बटन दबाना होता है ना, बस एक शेयर का बटन दबाएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है किसी तक नेकी की दावत पहुंच जाए, तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे पता है आपको? कलाम सुनेंगे। क्या करेंगे? कलाम सुनेंगे, और इंशाल्लाह झूम झूम के सुनेंगे। अहद रज़ा कौन सा कलाम सुना रहे भाई? छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने वाह वाह चलते वाह, हैं। क्या कलाम है। छोड़ फिक्र दुनिया की फिक्र है ना, प्रॉब्लम है, छोड़ दें और कहाँ चलते हैं? मदीने चलते हैं। और वैसे नहीं जा सकते तो क्या हुआ, आंखें बंद करके मदीने चले जाएं। सब गुंबद देखा है ना, आंखें बंद करें, तसव्वुर में मदीने पहुंच जाएं और वहां जाके इल्तिजा करें। मदीने वाले आका इशारा कर देंगे तो इंशाल्लाह एरोप्लेन के ज़रिए भी वहां पर पहुंच जाएंगे। जी चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत बदलते गए। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत बदलते हैं।
की सिर्फ सारी दुनिया में वो तैबा की गलियां गए सिर्फ सारी दुनिया में वो तैबा की गलियां गए जिस जगह पे गम जैसे जिस जगह पे गम जैसे खोटे से के चलते गए जिस जगह पे गम जैसे खोटे से के चलते गए जिस जगह पे गम जैसे खोटे से के चलते गए छोड़ फिक्र दुनिया की रहमतों की चादर के सर पे साए चलते गए रहमतों की चादर के सर पे साए चलते गए मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते गए छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते गए मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते गए मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते गए छोड़ फिक्र दुनिया की सच गैर का ऐसा वो कभी नहीं लेते सच गैर का ऐसा वो कभी नहीं लेते अली का के हम टुकड़ों पे पलते गए अली का के हम टुकड़ों पे पलते गए अली का के हम टुकड़ों पे पलते गए छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते गए मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते गए सुभान अल्लाह खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। छोड़ फिक्र दुनिया की कहाँ चलना है? मदीने चलना है। और जब मदीने का जिक्र आता है तो चेहरे खिल उठते हैं। कैसे हो जाते हैं? हाँ, मदीने की बात आती है तो कोई मुरझाया नहीं रह सकता, बल्कि मदीने का जिक्र आता है तो चेहरे खिल उठते हैं। और मदीने जाने की बातें हो और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, तो हम ये सिखा रहे हैं नातों के ज़रिए, कलाम के ज़रिए कि हमारे दिल के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होनी चाहिए, मदीने की बातें होनी चाहिए, मदीने की चाहत होनी चाहिए। अब देखते हैं घरों पर जो बच्चे हैं, हमने उनको एक काम दिया हुआ है, आज उन्होंने कुछ काम किया हमारा या नहीं किया। जी भाई, कुछ आ गए बच्चे हमारे साथ? आ गए भाई, आ गए। चले भाई, भेजे कौन बच्चे आए हमारे साथ?
अलबदी उलबाकी अलवारिसुर रशीद से कुछ आ गया भाई। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पाक के नाम कंप्लीट याद करके सुना दिए हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनाऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पर आज कुछ बीच से कॉल शुरू हुई है या कुछ आगे पीछे हो गया मामला। खैर चलें, आपने नाम याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। और अब याद कर लिए, अब इसे पढ़ते रहें, इसे पढ़ते रहें। आप भी कोई चीज़ याद कर लेते हैं ना, उसको दोहराते रहे। अगर दोहराएंगे तो याद रहेगी, वरना फिर चली जाएगी। हाँ, तो इसको पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगी। जी, याद रहेंगे ये नाम। नेक्स्ट। क्या बात है। सुनाए। वाह भाई वाह। क्या कहा आखिर में? दावत इस्लामी जिंदाबाद। नाम क्या था हमारी प्यारी सी बच्ची का? किसी ने सुना था? चलो, हो सकता हमारे डायरेक्टर साहब ने सुना है। क्या नाम था भाई? इतनी प्यारी सी बच्ची, और कितने साल की थी पता है आपको? 3। 4 कैसे, 1 साल बढ़ा दिया आपने। 3 साल बोल रहे थे वो। माइक में बताएं, माइक में। माइक है ना आपके पास? हाँ, बस छो खुला हुआ है। क्या कह रहे हैं? कितने साल की थी? 4। कितने साल की थी? 3 में। अरे वो कह रहे 3 थी। 3 थी। दोबारा चलवा लें कल, 1 नंबर कटेगा आपका पहले से ही। अब पूछ लें। नहीं, 3 थी, 3 हो गए। जी चले, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शाहजाद तारिक है। आज मैं जो कल पोइम पढ़ी थी उसका अगला हिस्सा पढ़ने लगा हूँ। मंगल जाए फिर बुध आए, उम्मीद दुनिया खाए, है जुमेरात की बारी, कर लो जुम्मे की तैयारी। ये कल पोएम सुनाई थी इन्होंने, पीर को बस खीर खिला दी थी। अभी बाकी भी जुम्मे रात आ गई है, जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा तारिया है। मैं मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपको सोने से पहले की दुआ सुनाऊंगी। ठीक है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं कमाली से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने ताकत सलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई, और कॉल्स हैं? कॉल्स के बाद आप लोगों की बारी है भाई। जी, कॉल जल्दी से शामिल करेंगे। मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है। मैं बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नारे सुनाऊंगा। मुहम्मदे मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सदा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह। कहाँ से थे भाई ये? बाइक में? बुरे वाला कमाल या कहीं और से थे? तो भाई हमने काम क्या दिया था? हमने तो काम दिया है जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपके यहाँ बोली जाती है, जो आपकी मदर टंग है, आपने नारों को उसमें कन्वर्ट करके लगाना है। आपने तो उर्दू में ही सुना दिया। और सिर्फ एक बच्चे आए जिन्होंने चलो कोशिश तो की, बाकी बच्चों ने तो इग्नोर ही कर दिया। भाई अभी भी हम बैठे हुए इंतज़ार में, देखे कौन आते हैं जो अपनी लैंग्वेज में, कोई आ जाए इंग्लिश में। भाई ये नारे इंग्लिश में लगा के बताएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, और बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी। ये 1 2 3 नारे आप लगा लें खाली,
और अपनी अपनी लैंग्वेजेस में लगा के दिखाएं। देखते हैं भाई कौन आते हैं। शाहजमान हो सकता है आ जाए और हमारा ये काम पूरा कर कर दिखा दें। जी भाई, यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो तैयार है। हम लेकर आ गए उनके लिए बाउल। बाउल के अंदर क्या है? पर्ची। और पर्ची के अंदर जो है कुछ काम है, कुछ कैटेगरीज हैं, उसके मुताबिक आप निकालते जाएंगे और हम आपसे सवाल करते जाएंगे। इस बाउल में ना गोला गंडा है ना और कोई चीज़ है। ठीक है भाई, चले जी आ जाए भाई, शुरू करते हैं बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी बाउल एक्टिविटी, सबसे पहले कौन आएगा टीम ए से? आप आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए, सामने बैठे माइक लेकर आ जाए, सीधे हाथ से माइक ले लें और फिर इसको लेकर उल्टे हाथ में पकड़ लें। अब सीधे हाथ से पर्ची निकाल लें और निकालने के बाद वो पर्ची हमें दे दें। अब यूँ घूम के उधर खड़े हो जाएं। ये प्रोसेस समझ गया सब लोग? आना है सीधे हाथ से माइक लेकर और फिर उल्टे हाथ में माइक पकड़ लेना है, सीधे हाथ से पर्ची निकाल लिए, फिर वो सीधे हाथ से मैंने लेनी है और फिर वो उधर सामने देखना है। और अभी हम आपको दिखाएंगे पर्ची में क्या आ गया। कुरान पाक। माइक करीब करना है, माइक से किरण नहीं निकलता। ठीक है, और करीब कर ले। क्या नाम है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, आपसे क्या सवाल होगा? नहीं पता आपको? अभी पता चल जाएगा। आपसे सवाल ये है कि ये बताना है सूरह बनी इसराइल, कौन सी सूरत? सूरह बनी इसराइल। हाँ, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किस सफ़र का जिक्र है? सफ़रे मेराज। पक्की बात? अपनी टीम से पूछ लें। जी क्या कहती है टीम? पूछें टीम क्या कहती हो? ठीक है। ठीक है, टीम कह रही है ठीक है। जी। हम भी कह रहे हैं ठीक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हो गया है। चलें, दे दिया तो हो गया, माशाल्लाह, अपनी जगह जा सकते हैं। हाँ भाई, टीम बी कौन आ रहे हैं? आप आ जाओ ना, उधर क्यों देख रहे हैं? आप सबसे आगे बैठे, आ जाए भाई, माइक ले लें सीधे हाथ से, इधर आ जाए, माइक पकड़ लें उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से पर्ची निकाल लें और सीधे हाथ से हमें दे दें। और कौन सी कैटेगरी होगी? क्या कहते हैं, कौन सी होगी? कोई आइडिया नहीं है। चले ये देख ले, कौन सी है? सीरत। कौन सी है? सीरत। सीरत यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है, आपकी हालत ज़िंदगी है, उससे मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन है। क्या नाम है आपका? उसे बता दें। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। जी, आपसे सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र किया था। अच्छा हाँ, मैंने बता दिया तो फिर जवाब आ जाएगा। एक के सवाल ये, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किस सफ़र से, वो सफ़र ही तो आपका जवाब है, किस सफ़र से वापसी पर नसीबैन के जिन्नात ईमान लाए थे? एक सफ़र था, उससे वापसी पर जो है एक जगह है, वहाँ के जिन्नात ईमान लाए थे। अब आपने वो सफ़र बताना है कि किस सफ़र से हुजूर वापस तशरीफ़ ला रहे थे। तो ये जिन्नात आकर ईमान लाए थे। जिन्नात में भी पता चला मुसलमान होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। जी, कहाँ ऊपर कहीं है? नहीं है? उधर देख ले, उधर हो सकता कहीं हो। हाँ भाई, पता है टीम भी? किस किस को पता है? एक को पता है बस? कैसे बताएंगे? आप बताना तो आपने, अरे आप बताना नहीं है भाई। 3, 2, 1, 0। नहीं पता? चले भाई, किसको पता उनको दे दे माइक जाके, जिसको पता है। किस हाथ से माइक लेना था? घूम जाए। आपने किस हाथ से लिया? माइक करीब करके उल्टे हाथ से। अब क्या करना चाहिए आपके साथ? कुछ नहीं करेंगे, हम बता देंगे आपको। चलें जी, जल्दी से आप बता दें। कुरान मजीद। हैं? ये क्या जवाब है मेरे बच्चे? सवाल समझे आप? सवाल क्या था हमारा? चले सवाल बताएं आप। आपसे सवाल ये है कि हमारा सवाल बताएं। क्या सवाल था मेरा? सवाल तो बताएं, माइक में बोले। नहीं पता। तो फिर जवाब कैसे दे रहे हैं? कमाल हो गया भाई। हमने पूछा था, हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफ़र से वापस आ रहे थे, वापसी में एक जगह के जो है जिन्नात हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो सफ़र बताना है कौन सा था। अब पता चल गया सवाल? जवाब पता है? जवाब पता है? नहीं पता तो अपनी जगह चले जाए फिर वापस। चले कोई बात नहीं, माइक अब सीधे हाथ में रखिएगा, मतलब सीधे हाथ से दीजिएगा। आप रख ले अपने पास, रख ले। ये क्या कैप्टन है आपकी टीम के? हैं, ये कैप्टन बन गया भाई अपनी। आप लोगों ने बनाया कैप्टन?
नहीं, वो कह रहे बनाया नहीं है, खुद से वो कैप्टन बन गए भाई, खुद से चले भाई। तो वो सफ़र था ताइफ का। कौन सा सफ़र था? ताइफ का सफ़र था। ये बड़ा मशहूर के जिसमें वहाँ के जो बदबक किस्म के लोग थे उन्होंने माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ पत्थर भी उछाले थे और आप अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई थी। तो वापसी में ये वाक़या पेश आया था कि जिन्नात आपकी बारगाह में हाज़िर हुए थे और इस्लाम कबूल किया था। तो टीम ए ने नंबर ले लिए थे और बी ने लिए? क्यों भाई? बी। चलें देखते भाई दोबारा कौन आ रहा है टीम ए से? आप आ रहे हैं? नहीं, हम तो इन्हें बुलाएंगे। इनको माइक लेकर आ जाए जल्दी से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदान। ये निकाल लें जल्दी से पर्ची और निकाल के हमें दे दे जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी आपने हमारा काम करना शुरू किया या नहीं जी? क्या है मुतफर्रिक? आपसे अब सवाल होगा। ऐसी कैटेगरी कोई जिसमें कुछ ख़ास नहीं है, यानी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आपने ये बताना है झूठ होता है झूठ? देखा आपने? नो। क्यों नहीं देखा? देखने की चीज़ नहीं है ना, ये तो बोली जाती है, बड़ी बुरी चीज़ है। खैर, झूठ से क्या चीज़ ज़ाया हो जाती है? नेकी। नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। और आपको पता है आपका जवाब सही है? जी। पता है? तो बस कह दे मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त। कहते हैं सुभान अल्लाह। टीम ए आगे जा रही है, अपनी जगह पे जा सकते हैं। टीम बी आप ही आएंगे, आप ही की बारी है जी। क्या नाम है आपका? सरफराज। माइक में सरफराज। क्या लिखा है ये? इबादत। इबादत। सरफराज से सवाल है इबादत से मुताल्लिक। आपने बताना है कि पेट होता है, पेट भरकर अगर खा लिया जाए तो खाने से इबादत करने में क्या हो जाता है? फिर वो सुस्ती हो जाती है। जब पेट भरकर खाया जाए तो फिर उसके बाद दिल चाहता है कि आप मज़े की जो है वो नींद कर ली जाए, फिर इबादत नहीं होती, इबादत में सुस्ती होती है। जवाब आपका दुरुस्त है, माशाल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं जी भाई। तो हो गए हमारे दो सवाल। और करने? क्यों? अभी और कर लेंगे ना। तो अब दो सवाल में ही नतीजा आ गया। अभी दीगर जो है हमारे पास भी सेगमेंट्स है और कॉलर्स को भी तो शामिल करना होता है भाई। कुछ कॉलर्स आ गए हमारे पास। चले भाई, कुछ कॉलर्स फिर से आ गए। अभी देखेंगे कि इन्होंने हमारा काम किया है या नहीं किया। और बाकी ये कि इस सेगमेंट के अंदर टीम बी जीत गई है, नहीं हार गई है ना। टीम ए जीती है भाई। टीम बी हार गई है और टीम ए जीत गई है और टीम बी हार गई है। बी क्यों बार बार जीते जा रही है? बैठे बिठाए जीते जा रही है। खैर, हारना जिताना मकसद नहीं है, इल्म दीन पहुँचाना मकसद है जी। कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान अत्तारी आ गए। कर रहा हूँ। आज मैं आपको सिंधी में नारे सुनाऊंगा। ये मोहम्मद मुस्तफा सबका आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबका आखिरी नबी, बार चले तो सबका आखिरी नबी, आहे हबीब किबरिया सबका आखिरी नबी, अकीद अहले बैत जो सबका आखिरी नबी, आमिना जो लाडलो सबका आखिरी नबी, अकीद सबन सहाब जो सबका आखिरी नबी, अकीद गौस पाक जो सबका आखिरी नबी, नारो है अत्तार जो सबका आखिरी नबी, सबका आखिरी नबी। मुखे पंजे आए सॼे दुनिया जे माण्हुनि जी इस्लाह जी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आपके लिए भी हम जज़ाकल्लाहु खैरा कहेंगे। आपने हमारी बात की लाज रखी और पूरा माहौल सिंधी कर दिया है। सिंधी में हमें भी थोड़ा सा सिखा देते क्या जवाब क्या देना है। सबका आखिरी नबी, ये कह रहे थे ना शायद, है सबका आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सबका आखिरी नबी। जी भाई, यामीन गिलानी। हाँ भाई, यामीन गिलानी, आपने भी आना था जेलम से, और जेलम में होती है पंजाबी, तो पंजाबी में फिर नारे लगाने थे। अब ये तो हम सीख गए। सबसे आखिरी नबी को सिंधी में कैसे बोलेंगे? सबका आखिरी नबी। अगर कुछ गलती हो रही है तो भाई हमें करेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो है शाहजमानी करेक्ट कर सकते हैं, या और भी जिन्हें सिंधी आती हो तो वो हमें करेक्ट कर सकते हैं। आप पंजाबी में देखते हैं यामीन गिलानी आए कि नहीं आए जी। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। मैं यहाँ कांटे बोल रहा हूँ। मैं आपके साल का दाव चाहूँगा। अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमना का लाडरा सबसे आखिरी नबी, बत्ता बोलता ते आखिरी नबी, कितने दिन ताला हमारा नबी। दावत रामी जिंदाबाद।
बात है। क्या बता रहे थे ये? बच्चा बच्चा बोल उठा या बत्ता बत्ता? चले जी, बत्ता बत्ता, बच्चा बच्चा, खुद बच्चे हैं ना, तो मज़ा यही है कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये नारा आ जाना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। जो ये दावा करेगा वो झूठा है, काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। तो बच्चे बच्चे की ज़बान पे ये नारा होना चाहिए। और बच्चे तो ऐसे ही नारा लगाते हैं भाई, बत्ता बत्ता हो जाता है उनका बच्चा बच्चा। जी, ये वैसे सिंधी में नहीं शायद लगाया था आपने, बच्चा बच्चा बोल उठा आपने, और बहुत सारे लगाए थे। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुमान तारी है। मैं दिलरीम जाकान से कह रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला उर्दू चल रही है आजकल भाई। आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। रहीम यार खान तो मैंने देखा हुआ है भाई, ये तो पंजाब में है, तो वहाँ तो पंजाबी या सराइकी वगैरह होगी, तो भाई आपने उर्दू में ही लगा दिया। खैर वो कोई मसला नहीं, बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है तारिया है। मैं नूरे वाली से अफकार आई हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमना का लाडला सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाँ, हिला जुला के जगाना पड़ता है भाई, खुद से ही जाग जाया करें। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा तारिया है। मैं मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। मुल्तान मैं से। आज आपको रंगीस बात में वतनी मकसद सुनाऊंगी। मैंने अपनी और पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी से। वाह भाई, कोशिश करनी से है को से। चलें, ज़बरदस्त भाई। कौन सी थी? पंजाबी थी? मुल्तान तो पंजाबी बोली जाती है, लेकिन ये कुछ और लैंग्वेज उन्होंने कही है, शायद सराइकी थी शायद। अच्छा जी, चलें, बड़ी अच्छा अंदाज़ है भाई, बड़ी मीठी मीठी सी ज़बान है माशाल्लाह। दोबारा कीजिएगा, चलें, उसमें नारे भी लगा दें। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कचलीला है। मैं 3 साल की हूँ। मैं नात सुनाऊंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, सबके लिए ये प्रोग्राम मौजूद है। जी भाई, अब एक सेगमेंट है हमारा, याद रखें और बताएं। क्या है? हाँ, इसमें थोड़ा सा दिमागों को मज़ीद यूज़ करना होगा आप लोगों ने। करने के लिए तैयार हैं? थोड़ा हिला जुला लें भले। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ हम आपको जुमले दिखाएंगे, ये जुमले आपने जहन में रखने होंगे, और उसके बाद फिर आपने हमें वो सुनाने होंगे। हम देखते हैं कि आपने एज इट इज़ सुनाए या नहीं, और इसके अंदर कुछ सीखने की बातें होंगी इंशाल्लाह, वो भी आपसे कर लेंगे। ठीक है भाई? तो तैयार है भाई? याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, दोनों टीमों के लिए स्क्रीन पर जुमले चल रहे हैं। देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा अच्छे अंदाज से सेम टू सेम हमें बताती है। जी, ये रे। जब कुछ मिले तो शुक्र अदा करें, जब कुछ मिले तो शुक्र अदा करें। कोई मुसीबत आए तो सब्र करें, कोई मुसीबत आए तो सब्र करें। और झगड़ा दुश्मनी बढ़ाता है, झगड़ा दुश्मनी बढ़ाता है। और तकब्बुर से अकल कम होती है, तकब्बुर से कितने जुमले थे? कितने थे? 4। और याद हो गए? चले, पहले टीम बी की बारी। दिल की तरफ है ना? जी भाई, सुना है? माइक में सुनाना है कैप्टन साहब। आप कैप्टन देना, माइक पे बताएं। कैप्टन है ना? अभी कैप्टनी छोड़ दी? छोड़ दी कैप्टनी? नहीं छोड़ी?
वाह वाह वाह, खुद ही कैप्टन बन गया, खुद ही छोड़ दी। हम नहीं छोड़ रहे अब आपको, लेकिन आपने कैप्टन ही छोड़ दी होगी, हम नहीं छोड़ेंगे। जुमले सुनाए जी। बैठे रहे आराम से, तसल्ली से टेक लगा ले। हाँ अब सुना दे। लड़ाई से तबक्तुर बढ़ता है। दोबारा से बताएं क्या बढ़ रहा था है? वो आए, वो तो ज़रा से थे, वो कह रहे थे बत्ता बत्ता बोल उठा। ये आपने क्या बत्ता कर दिया? जल्दी। टीम बी, पूरी टीम बता सकती है, कोई भी, किसी को भी याद हो। 4 जुमले थे, टीम ए को याद है? टीम ए तो तैयार है। ये टीम ए तो ले ले, माइक दे दे भाई, सीधे हाथ से ज़रा माइक पहुंचा दे। लड़ाई से दुश्मनी बढ़ती है। अच्छा, लड़ाई से दुश्मनी बढ़ती है। सोच लें हमें सेम टू सेम चाहिए, यही था। चलें आपके मुताबिक यही होगा। और 4 जुमले दे। परेशानियाँ आए तो सब्र करना चाहिए। परेशानियां आए तो सब्र करना चाहिए, ये जुमला था। मफहूम नहीं सुनाने, सेम जुमले सुनाने, सेम सेंटेंसेस। और अगर यही था, आप समझते सही सुना रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं नहीं सही सुना रहे। और 2 के लिए कुछ फिर भी आपने कोशिश की है। 2 जुमले और थे नहीं, कदम एक ही तरफ जाएं। अब देखें ये टीम क्या करती है आपके साथ। जी भाई, टीम ए। झगड़ा करने से दुश्मनी बढ़ती है। झगड़ा करने से दुश्मनी बढ़ती है। आप भी करीब है, लेकिन ये तो ज़्यादा दूर थे, आप फिर निस्बतन करीब है। और एक, वाह भाई वाह, उन पे तो ऐसे कर रहे थे, मैं उनको रोब जमा कर आ गया कि टीम ए आपके साथ क्या करती है, और यहाँ टीम ए तो बैंड हो गई है। भाई कैप्टन साहब, टीम ए क्या करा रहे हो? मुसीबत आने पर सब्र करना चाहिए। मुसीबत आने पर सब्र करना चाहिए। चले आप भी अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में सुना रहे हैं। और जल्दी 2 ही हुए सुनाए आपने भी। टीम ए जागो, कुछ खटखटाए दिमाग उमाग, ऐसे ऐसे करे भाई। नात खा भाई तैयार है सुनाने के लिए, तो तैयार है? टीम ए टीम बी दोनों, बस 2-2 चले भाई। ओहद रजा, एक उधर दे माइक दे भाई, एक आवाज़ आई है पीछे से। खुशी मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। खुशी मिलने पर शुक्र अदा करें, ये था बस। और एक और जुमला नहीं, कुछ नहीं हो रहा जी। ओहद रजा। तकब्बुर अकल को कम करती है। तकब्बुर अकल को कम करती है। तकब्बुर अकल को कम करता है। तकब्बुर अकल को कम करता है। लड़ाई दुश्मनी को बढ़ाता है। लड़ाई दुश्मनी को बढ़ाता है। ये क्या करना है, मुज़क्कर बिगड़ गए कुछ जी। लड़ाई दुश्मनी को बढ़ाती है। लड़ाई बढ़ाती है। और देखिए पहले कहा था, चले आप तो खैर वैसे ही सुना रहे हैं, बाकी असल मुकाबला तो इन लोगों का था ना भाइयों। अब मैं बताता हूँ, जब कुछ मिले तो शुक्र अदा करें। ये किसी ने सुनाया नहीं, उन्होंने अपने अंदाज से सुनाया था, जब खुशी मिले तो शुक्र अदा करें। हमारा जुमला क्या था? जब कुछ मिले तो शुक्र अदा करें। तो खुशी मिले और कुछ मिले, थोड़ा कुछ मिले, बच्चों को तो बहुत कुछ मिले, उसके बगैर खुशी नहीं होती ना उन्हें। एक केक क्यों आया, पूरी सालगिरह क्यों नहीं बनाई भाई, और भी बहुत कुछ चाहिए था। ये इतना छोटा गिफ्ट क्यों है, इतना बड़ा क्यों नहीं है? तो कुछ मिले उस पर क्या करे? शुक्र अदा करे, क्योंकि मिला है गया नहीं है। कुछ ना कुछ तो मिला ना भाई। आपसे ले तो नहीं गया तो खुश हो जा भैया, इतनी क्यों लिए ही दी। 10 रुपये भी मिल रही है ना, अगर आपसे ले ले फिर कि चलो कितनी जमा करके लाओ निकालो। तो जो कुछ भी मिले उस पर क्या करें? क्या करें? शुक्र अदा करें। कोई मुसीबत आए तो सब्र करें। कोई मुसीबत आए तो हाँ, ये जुमला भी आप लोगों ने अपने अपने अंदाज से सुनाया था। तो कोई भी मुसीबत आए तो क्या करना है? सब्र करना है। कुछ मिले तो शुक्र अदा करें, और मुसीबत मिले तो सब्र करें। है भाई, गिर गए तो सब्र करें, चोट लगी तो सब्र करें, खाना नहीं मिला तो सब्र करें, कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई तो सब्र करें। और झगड़ा दुश्मनी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है दुश्मनी? झगड़ा। ये भी अल्फाज सेम किसी ने नहीं सुनाए। झगड़ा क्या करता है? दुश्मनी बढ़ा देता है। एक दफ़ा आपने झगड़ा कर लिया तो उसके बाद क्या होगा? फिर तो हो गया फड्डा है। अब तो रोज़ की क्लास के अंदर या जहाँ भी गली में आपने किया है, होता है ना बाज़ जगह, वो जी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ, तो फिर
वो दुश्मनी बढ़ती रहती है। तो भाई एक दफ़ा ही झगड़ा ना करें तो बाकी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, वरना एक दफ़ा झगड़ा कर लिया तो फिर झगड़ा क्या होता है, दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। तो झगड़ा अच्छी बात नहीं है। और तकब्बुर से अकल कम होती है, तकब्बुर से अकल कम होती है। अकल है आप लोगों के पास? कहाँ है, पता है कहाँ होती है अकल? कहाँ होती है अकल? कहाँ होती है बताएं भाई, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ किधर है? यहाँ। इसको खर्च भी करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, और यूज़ करने से बढ़ती है, यूज़ करने से काम बढ़ती मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई सोच रहे हो कि शायद कोई कम वम हो जाएगी, तो अगर यूज़ करेंगे तो काम नहीं होगी, बढ़ेगी, और तकब्बुर करेंगे तो कम होगी। तो यहाँ जो जीत जाए वो दूसरे को बोले हैं कुछ भी नहीं हो तुम लोग, तो फिर इससे अकल कम होती है। दूसरों को हकीर जानना, दूसरों को कमतर जानना, ये क्या होता है, तकब्बुर, कि मैं बड़ा हूँ और तुम कुछ भी नहीं, तो ये है तकब्बुर। तो इससे फिर अकल कम होती है। बाज़ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, क्लास में पोजीशन आती है और जिसकी नहीं आ रही, जो बेचारा पीछे रह गया, तो उसको समझते हैं नकारा है, कुछ भी नहीं है, यूँ है वो है, तो अकल इस चीज़ से फिर कम होती है। तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जी। तो ये था, याद रखें और बताएं। और इसमें ना याद रख रहे थे ना बता रहे थे, हैं सिर्फ देख रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा ही बताया, दो दो ही बताया, और उसमें भी अपने अपने अल्फाज में आपने बताया है, हमारे अंदाज में नहीं बताया। चले भाई एक और सेगमेंट शामिल करते हैं, कुरान में जिक्र है, ठीक है भाई, और कॉल्स हैं भाई हमारे पास। चले भाई तो जल्दी जल्दी कुछ कॉल्स कर लें, फिर हम कुछ कॉल शामिल करेंगे। अभी एक सेगमेंट शामिल करते हैं, क्या है सेगमेंट? कुरान में, कुरान में सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी। ये सेगमेंट होता है जिसमें कुरान से मुतालिक हमारा क्वेश्चन हुआ करता है, और अंदाज ये होता है कि आधा जवाब देती है टीम ए और आधा जवाब देती है टीम। हाँ, तो और होता है इस अंदाज से कि बोल के जवाब नहीं देना होता, बल्कि ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कुरान में जिक्र है। ऑप्शंस एक जगह पे दिए हुए हैं जहाँ पे कुछ सूरतों के नाम भी हैं और कुछ गिनती भी मौजूद है, 1 2 3 4। तो जो हमारे क्वेश्चन होगा वो कभी एक तादाद से मुताल्लिक होगा और दूसरा होगा कोई सूरत का नाम उसमें आ रहा होगा। तो आपने बोलना नहीं है, बल्कि वहाँ से चुपचाप वो निकालना है जो हमारा जवाब होगा। और ये जो आंसर वाली जगह है यहाँ पर पिन के ज़रिए, समझ गए प्रॉब्लम? हाँ, वो यहाँ आकर होती है जब आप निकालते हो और फिर लगा रहे होते हैं। तो पिन से आपने पेपर लगाना है, अपनी उंगली नहीं लगा देनी, पता चल रहा है उंगली चिपक जाए आपकी, फिर आपकी चीखें निकल रही होंगी, ठीक है। तो टीमें रेडी है? कौन देगा जवाब? आप देंगे? आपसे हम नहीं ले रहे। और कोई ये पीछे जो बैठे हुए हैं भाई, आप लोग भी प्रोग्राम में ही आए हो, कोई देगा आंसर? कोई नहीं? कुछ कर लो, हिम्मत थोड़ी सी कर लो भाई। नहीं कर रहा है? चले वो, हाँ माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आ जाए भाई, फिर माइक लेके आ जाए। मोहम्मद हारिस। अब आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें खातून के नाम पर हैं? कितनी सूरतें? एक। कितनी सूरतें खातून के नाम पर है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो अब आपने माइक जो है अपने किसी साथी को दे देना है। अब यहाँ से आपको जितनी लगती हैं वो ये लगा देना है। एक ले रहे हैं आप, देख ले, 2 भी ऑप्शन है, 3 भी है और 4 भी है, लेकिन आपने कहा कि एक। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अब आप वापस चले जाएं अपनी जगह पर। जी भाई टीम बी, अब आपसे सवाल ये है कि आपने बता देना है कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं, कौन कौन सी हैं। ये तो एक बोल के जा रहे हैं, अब इनकी मर्जी है। कौन आएगा भाई जवाब देने के लिए टीम बी से? कोई नहीं आएगा? तो आ जाए ना भाई, ऐसे ही आ जाए। माइक का क्या करना है, यहाँ से बस पिन से तो लगाना है आपने। आप कैप्टन साहब हैं, हम पहचानते हैं आपको। कैप्टन साहब आ गए। कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह नूर, सूरह निसा, सूरह मरियम, सूरह मायदा, ये इनमें से ये नाम आपने जो है लगा देना उन सूरतों के। वो सूरत कौन कौन सी हैं? अभी एक पर नहीं जाना हो, हमने कोई इनका कंफर्म थोड़ी किया कि उनका सही है गलत है। तो 2 भी, ये सूरह नूर, सूरह मरियम, सूरह मायदा, 4 मौजूद है। कैप्टन साहब लगा दे 4 लगा दें। हमारे उस पे नहीं जाए, लेकिन बोलने पे जो आपको सही लगता है वो लगाएं। सोच ले, माइक ले ज़रा, क्या है ये सूरत का नाम?
सुरुतुल नूर। इधर आ जाए ज़रा। सुरुतुल नूर। ये कैप्टन साहब जो हैं, जो खुद साख्ता कैप्टन है ना, ये टीम डुबोएंगे, ये मुझे लग रहा है जी। कौन सी सूरत है? सूरह नूर। नूर। नूर खातून का नाम होता है। अब आजकल हमारे यहाँ रख लिया जाता है, लेकिन आप यहाँ ऑप्शंस पे गौर करें ना, वो लगी हुई कौन सी सूरह है? निसा है। और ये है सूरह मरियम। कौन सी है? माइक में मरियम। और नीचे मायदा। तो अब कौन सी सूरत हो सकती है खातून के नाम पे? 2 मिनट नहीं पकड़ूंगा मैं। ये क्या हुआ? आप थोड़ी बदल सकते हैं, अब वो टाइम ख़त्म हो गया है। थी कौन सी वैसे? ऐसी बता जाए, होनी कौन सी चाहिए थी? माइक में सुरुतुल मतार। मरियम। मरियम। सुरुतुल मरियम। हाँ, मरियम नहीं, मरियम। मरियम। मरियम, ठीक है जी। अब पहले कैप्टन साहब ने गलती की और उसके बाद फिर वो बता रहे हैं कि सही क्या है। तो सही है, चले भाई, ये अब हम यही लगाना पड़ जाएगा। हाँ भाई, सूरह मरियम। मरियम, ये है आंसर दुरुस्त। जो कैप्टन साहब से हो गई गलती, और शायद जल्दबाजी में हुई है ये गलती। और इसी के साथ हमें ये पता चल गया कि कुरान पाक में एक सूरत है जो खातून के नाम पर है, और वो खातून कौन है? हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है भाई, चले भाई। तो इसी के साथ अब कुछ कॉल्स है, एक ही है भाई, एक कॉल ले लेते जी। मेरा नाम यूसुफ फरीद है। आज मैं आपको नाम सुनाऊंगा। आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला, लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद, जिंदाबाद। और इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को भी पहुंच रहा है। आपने हमें दुआ में याद रखना है, और आपने इंशाल्लाह कल भी आएंगे। और ये नात अब हमने सुननी है हौद रज़ा से, आँखों का तारा, नाम मोहम्मद, और इसी पे हम प्रोग्राम एंड करेंगे। प्रोग्राम में अभी 1 मिनट है ना हमारे पास, तो इंशाल्लाह इसी पर हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा। और झूम झूम के पढ़ेंगे ना, आँखों का तारा, दिल का उजाला, आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया